हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं नवीं कक्षा का जो कि हमारा 10वां लेसन, यानी आप कहेंगे यानी सर पीछे जो जो हुआ है, पिछला जो हमारा हुआ है लेसन डॉक्टर का अपहरण, उसके बाद यानी वो था 7 और 8 और 9, ये जो दो पार्ट है यानी कम किए गए इस वार्षिक ईयर में। इसीलिए मैंने हम जो अगला जो पार्ट है हमारा ने पूरक पठन लघु कथा है, एक छोटी सी कथा को यहाँ पे क्या है लेखक ने यानी अपने माध्यम से यानी एक चौकीदार, यानी चौकीदार मतलब जो कि होता है रात में चौकसी करने वाला, रात में यानी हमारी हिफाजत करते हुए क्या है घूमने वाला व्यक्ति, उसकी व्यथा को, उसके साथ जुड़े हुए सभी घटनाओं को यहाँ पर क्या है बताने का, या उसके साथ किस तरह से लोग बर्ताव करते हैं, चाहे उसके तनखा हो या फिर रास्ते से जाने आने वाले लोग गुंडे बदमाश हो, या फिर भले घर के लोग यानी जो उसकी पेमेंट है, सैलरी है, उस सैलरी के वक्त में जो तकलीफ उसे देते हैं, फिर भी वो अपने ईमानदारी के साथ यानी अपना क्या है काम यानी करता है। यही बात यहाँ पे क्या है लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी ने क्या है इस पाठ में क्या है यानी पूरक पठन में यानी कथा में, इस लघु कथा में, छोटी सी कथा में क्या है इसके बारे में बताने का क्या है कार्य किया गया है। तो चलिए हम इस रात का चौकीदार जो है, इस रात के चौकीदार पाठ को हम देखने से पहले यानी लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद इस गद्य संबंधी इस पाठ में क्या बताया है यानी सारांश जो तो मैंने अभी बताया है, फिर भी हम यहाँ पे जो पाठ में जो दिया गया है, उस पाठ में जो दिया गया है उसके बारे में हम क्या है देखते हैं, उसके बाद हमारे पाठ की ओर क्या है बढ़ते हैं। चलिए, सुरेश कुशवाहा जी का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ है, यानी इनका जन्म यानी तिथि वगैरह कुछ दी नहीं है, यानी इनका जन्म जो है यानी जबलपुर मध्य प्रदेश, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी वो दोनों इसमें क्षेत्रों में क्या है अपना योगदान दिए है, यानी कौन से यानी जो कविता है और साथ ही साथ क्या है यानी लेखक यानी जो राइटिंग यानी क्या है लेखन विभाग जो है यानी पाठ है, एकांकिका है, यानी इसमें भी उनका क्या है योगदान रहा हुआ है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो लिखा हुआ यानी जो विधा है, उनकी विधाओं को क्या है विभिन्न अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में यानी क्या है पेपरों में क्या है छपाने का क्या है कार्य किया जाता है, छापने का कार्य किया जाता है। प्रमुख कृतियां देखिए इनका जो है प्रमुख कृतियां कौन से है, अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह है, यानी क्या है बच्चों का जो कविता संग्रह है, बच्चों छोटे बच्चों का अक्षरदीप जलाए यानी ये बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द कहानी शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि है, यानी कुछ यानी एक बाल कविता है यानी उसका संग्रह है, और दूसरा जो है यानी कहानी है छोटू का दर्द, और तीसरा शेष कुशल है यानी काव्य संग्रह है। ये आदि इनके क्या है प्रमुख कृतियां क्या है सुरेश कुशवाहा जी के क्या है तन्मय जी के क्या है प्रसिद्ध और प्रमुख है। अब उसके बाद देखिए गद्य संबंधी लघु कथा यानी किसे कहा जाता है, लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेषण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है, यानी बहुत बड़े जो कि एक आदि कहानी है उसी में से एक छोटे से अंश को या हिस्से को बताना, यानी विशेष क्षण यानी प्रसंग है, यानी क्षण मतलब क्या है एक कुछ विशेष क्या है हुआ है, घटना हुई है, उसी परिदृश्य मतलब क्या है उसी घटना को यहाँ पर क्या है बताने का जो कार्य किया जाता है उसे लघु कथा यानी कहा जाता है।
प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, यानी जो है इस पाठ में, इस कथा में, लघु कथा में लेखक ने यहाँ पे जो है यानी इस पाठ के माध्यम से यानी जो चौकीदार जो ये पेशा है, पेशा मतलब क्या है, यानी जो व्यवहार जो कि कार्य किया जाता है, जैसे कि हमारा शिक्षक पेशा है, यानी कोई डॉक्टर पेशा है, यानी जो कि जिसका उसका जो कि व्यवसाय या उद्योग जो है, यानी काम करने का जो कि काम करने का जो कि जो जिस क्षेत्र काम करने का जो क्षेत्र है, यानी एरिया है, उस क्षेत्र के बारे में क्या है बताना है। तो यहाँ पे एक रखा गया है कि यानी चौकीदार के ऊपर उन्होंने क्या है लिखने का कार्य किया गया है, यानी उन लोगों से जो पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, यानी जो चौकीदार है यानी कोई भी हो, यानी उनकी ईमानदारी है या कर्तव्य निष्ठा, यानी ईमानदार होते हैं और साथ ही साथ क्या है कर्तव्य निष्ठा, यानी अपना कर्तव्य को पूरी तरह से क्या है पालन करने वाले। जैसे कि डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, यानी अपने कर्तव्य से क्या है मरीजों की सेवा करे। शिक्षकों का कर्तव्य होता है कि विद्यार्थियों को यानी ज्ञान दे। पुलिस वालों का कर्तव्य होता है कि यानी समाज में शांति बनाए रखे। यानी हर एक व्यक्ति का जो कि कर्तव्य जो है यानी उस कर्तव्य को बाखूबी निभाने का कार्य यानी किया जाता है। तो यहाँ पे यानी इस जगह जो है यानी जो कि हमारे यानी तन्मय जी ने यानी क्या है चौकीदार के जुड़े हुए यानी सारे की सारी बातों को, यानी जो व्यक्ति जो है यानी उनकी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा को दिखाया, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाया हुआ है। यानी चौकीदार की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का कार्य किया, और साथ ही साथ यानी दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी क्या है मुक्तखोरी। मुक्त मतलब क्या है, यानी मुफ्त में यानी अपना फायदा करके लेना, यानी मुफ्त में। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना पैसे दिए चौकीदारी करने लगाते लोगों को, या फिर बिना पैसे दिए अपना काम पूर्ण कर कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो है यानी दिखाया है, मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। यानी जन जागृति यानी जनता को जागरूक करना है, यानी होशियार करना है। क्योंकि यानी जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य से अगर उस काम को अंजाम दे रहा है और उस काम को कर रहा है, तो हमें उसके साथ क्या है धोखाधड़ी या उसके साथ क्या है यानी कुछ गलत यानी क्या है नहीं करना चाहिए। यही जन जागृति यहाँ पे क्या है यानी तन्मय जी ने क्या है करने का कार्य किया है, जो कि मुफ्त में। आज हम जैसे किसी को अगर होता है, उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास कोई नौकर है काम कर रहा है, और काम किया हुआ उसका पैसा अगर हम नहीं देंगे यानी क्या है उसके साथ हम क्या है मुफ्त खोरी यानी क्या है मुफ्त में उससे काम लेने का क्या है कार्य कर रहे, ऐसा क्या है सिद्ध होता है। तो वही यानी क्या है उससे हमें क्या है होशियार जो काम किया गया है उसे यानी पैसा देना हमारा क्या है पहला कर्तव्य, ऐसा क्या है बताने का, या जन जागृति यानी लोगों को उजागर करने का कार्य यहाँ पे क्या है तन्मय जी ने क्या है यानी किया गया है। तो हम इस पाठ का भी क्या है शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हम इस रात का चौकीदार जो इस लघु कथा को हम क्या है देखेंगे, यानी जो कि लेखक ने यहाँ पे क्या है किन किन बातों को दर्शाने का कार्य किया गया है उसे हम क्या है देखते भी और समझेंगे भी। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमझम झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। लेखक यानी बता रहे हैं कि यानी जो दिसंबर जनवरी जो क्या आने वाला जो कि ठंड का मौसम, जाड़े के दिन, सर्दी के दिन जो होते हैं, सर्दी के दिन हो, हाड़ कांपती ठंड यानी क्या है बहुत यानी क्या है अधिक प्रमाण में क्या है ठंड होती है दिसंबर जनवरी में, यानी हाड़ कांपती ठंड हो या झमाझम बरसती वर्षा, यानी जैसे कि रात भर चलने वाली जो बारिश है, या उमस भरी गर्मी यानी क्या है गर्मी के दिन हो, यानी सर्दी के दिन हो, बारिश के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो, हर मौसम में यानी क्या है
यानी हर मौसम में रात 12 बजे बाद चौकीदार नाम का ये निरह प्राणी, निडर यानी क्या है, बिना डरे, यानी क्या है, यानी एक प्राणी, यानी क्या है, एक इंसान सड़क पर लाठी ठोकते हुए क्या है, यानी दिखाई देता है। सीटी बजाते हुए, लाठी ठोकते सीटी बजाते हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। यानी क्या है, हमें रात भर, यानी जो है रात भर, यानी जो है यहाँ पे जो सीटी बजाते हुए, सीटी बजाना, और यानी हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में क्या है आता है। सचेत करना मतलब क्या, हमें होशियार यानी करता है, यानी हमें देखिए, यानी यहाँ पे जो है यानी सचेत करने का क्या है कार्य किया जाता है। क्योंकि चौकीदार जो है यानी वो हमें क्या है कहता है कि क्या है, मैं यहाँ पे बाहर यानी घूम रहा हूँ, यानी देख रहा हूँ। यह प्राणी हमें क्या है दिखाई देता है। ऐसा यहाँ पे क्या है लेखक हमें बताने का क्या है कार्य कर रहे हैं। यानी बेचारा, यानी जो है बेचारा, निरीह मतलब का अर्थ है बेचारा या फिर चेष्टा रहित, यानी क्या है तकलीफ, यानी क्या है सब कुछ सहते हुए। उमस मतलब क्या है उष्णता, यानी गर्मी जो है इसे कहा जाता है। यानी ऐसा एक व्यक्ति लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाते हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। रात भर ये व्यक्ति जो है यानी चक्कर लगाता हुआ, सीटी बजाता हुआ, लाठी ठोकता हुआ, यानी हमें क्या है रात भर क्या है दिखाई या सुनाई पड़ता है। यानी हम सुनते हैं कि मतलब बाहर कोई यानी घूम रहा है, सीटी बजा रहा है, मतलब चौकीदारी होता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे। यहाँ पे जो है इसका काम जो है, ये काम अपने काम क्या है बाखूबी, यानी बहुत ही अच्छी तरह से क्या है वो अपने काम को क्या है कर रहा है। कौन, यानी चौकीदार। यानी रात यानी ठंड हो या बारिश हो या गर्मी हो, हर मौसम यानी क्या है वो चौकसी करने का क्या है कार्य कर रहा है। और जैसे ही उसकी एक तारीख आती है, यानी हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है पैसे। जैसे एक तारीख आती है, यानी हर एक मोहल्ले के कॉलोनी के घर गेट पर जाकर क्या है, गेट के दरवाजे पर क्या है हल्के से क्या है यानी बजाने का, और बजा कर क्या है उन्हें कहने का कि साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। यानी अगर आप किसी के घर पर गया है चौकीदार, और वहाँ का व्यक्ति जो है यानी उस घर का मालिक जो है यानी उनसे पूछने लगते हैं कि कितने पैसे। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। नहीं क्या है, नहीं देखिए फिर मालूम होता है, हमें सब कुछ पता है उसकी तनख्वाह कितनी है, यानी उसे पैसे कितना देना है, उसे कितने देने का तय किया है, सब मालूम होने के बावजूद में हम क्या उससे कहते हैं कि कितने देना है। तो यहाँ पे वो जिसके घर जा गया है, तो यानी उस व्यक्ति ने पूछा कि कितना, तो यानी वो कहता है कि हर रोज का 1 रुपया है, तो 30 दिन का 30 रुपए, यानी 1 महीने का 30 रुपए। साहब जी आपको तो ये मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। यानी जो है फिर से यहाँ पे जो है लेखक ने जो है पूछते हैं, यानी क्या है यानी वो जो मालिक है लेखक जो है पूछ रहे थे, नहीं तुम्हें बताओ कि कितने पैसे मिलते हैं बहादुर, महीने के कितने घरों के पैसे मिलते हैं, तुम्हें कितने घर के लोग पैसे देते हैं। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से कभी 50 से। यानी वो कह रहा है यानी साहब जी ये पक्का नहीं है, यानी क्या है यानी ये पूरी तरह से क्या है सही नहीं है। लेखक यानी क्या है लेखक का और बहादुर का जो है यानी दोनों का क्या है यहाँ पे संवाद चल रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या है बात कर रहे हैं। लेखक यानी बता रहे हैं कि यानी उससे बहादुर, जो चौकीदार का नाम है बहादुर, इसलिए उससे कहते हैं कि यानी तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते, तो उत्तर देते हुए कह रहा है कि यानी ये जो है यानी बताया नहीं जाता, पक्का नहीं है, यानी क्या कंफर्म नहीं है कि कितने लोग देते हैं। यानी कभी 50 देते हैं तो कभी 60 देते हैं। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। यानी जो तीज होती है यानी एक फेस्टिवल जो है यानी तीज, शायद मारवाड़ी समाज में जो है इस त्योहार का क्या है ज़्यादा ये रहा हो। यानी जो तीज है यानी इस तीज त्योहार में क्या है यानी कुछ ना कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। यानी वो कह रहा है कि नहीं पक्का नहीं है, लेकिन 50 कभी 60 लोगों से कभी 50 से, लेकिन जो तीज त्योहार है उस तीज त्योहार में क्या है
कुछ अच्छा ही मिल जाता है। बाकी घरों से इतने में क्या है, हमारा घर का गुजारा हो जाता है, जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, इसमें क्या है यानी अपना गुजारा कर सकता है। पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? यानी वो यहाँ पे बता रहे हैं यानी कॉलोनी में तो यानी 60-50 लोग ही घर के लोग 50,000 पैसे देते हैं, यानी कॉलोनी में यानी जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले में तो क्या है 100 से 125 घर, यानी 100 है या 125 घर है इस कॉलोनी में, तो क्यों? तो फिर तुम उनके घर सामने, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। जो है देखिए यहाँ पे जो है नहीं यानी इस घर के सामने यानी जो गया है ये नहीं, जिस व्यक्ति के घर के सामने गया है, यानी वो पूछने लगा है कि यानी क्या है, अरे कहने लगा कि यानी तुम जहाँ पे काम करते हो, यानी जिस मोहल्ले में यानी चौकसी रखते हो, उस मोहल्ले में तो 100 से 125 यानी क्या है घर है, लेकिन तुम्हें 60-50 घरों से ही क्यों पैसे मिलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो तुम उनके घरों की क्या है चौकसी यानी क्या है रखवाली चौकीदारी क्या है नहीं करते क्या? उसने बोला हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे सॉरी लेखक यानी नहीं है, यानी एक व्यक्ति के माध्यम से यानी क्या है यानी एक व्यक्ति के द्वारा क्या है यहाँ पे लेखक बताने का कार्य कर रहे हैं। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। साहब जी मेरी चौकसी यानी क्या है, चौकीदार जो कह रहे हैं कि साहब जी चौकीदारी करना क्या है मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। चौकीदार जो है कहने लगा कि यानी क्या है साहब जी, उसने पूछा ये क्या है नहीं तुम चौकसी करते हो या नहीं, यानी वो बताते हुए कह रहा है कि नहीं मुझे चौकसी करना तो क्या है यानी जिम्मेदारी है मेरी, यानी चौकी तो करना क्या है जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। वो कहने लगा यहाँ पे नहीं मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। नहीं मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, और साथ ही साथ जो पैसा नहीं देते ऐसे लोगों की चौकसी तो करना क्या है और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। चौकसी मतलब क्या है चौकीदारी करना। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, यानी भगवान न करे यानी क्या है वो कह रहा है कि भगवान ऐसा न हो, यानी यदि अगर यानी जो लोगों की मैं चौकसी नहीं करता हूँ, जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर, अगर उनके कॉलोनी में गली में नहीं जाता हूँ, यदि उनके घर चोरी वारी हो जाती है तो पुलिस तो सबसे पहले क्या है हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, वो कह रहा है जो लोग पैसे देते नहीं है उनके सुधार पर तो क्या है मुझे अधिक प्रमाण में क्या है मेरी बहुत जिम्मेदारी होती है कि उनकी घर की चौकसी करना होता है, क्योंकि यदि अगर उनके घर अगर भगवान करे चोरी वारी न हो जाए, नहीं यदि हो जाती है तो पुलिस तो पहले हमें पूछेगी, और वो भी हमें क्या है झूठा आरोप लगा सकती है जिस घर में चोरी हुई है, वो कहेंगे कि क्या है हम इसे पैसे नहीं देते इसीलिए इसी ने क्या है चोरी करने के लिए कहा है, और वो कह रहा है कि यानी ऐसा जो है यानी नहीं है, यानी ये पहले भी मेरे साथ क्या है हो चुका है, मेरे साथ पहले भी क्या है हुआ है। ऐसा कौन कह रहा है? यानी जो चौकीदार है। अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? फिर से यहाँ पर क्या है जिस घर पर यानी क्या है पैसे मांगने के लिए गया उस घर से क्या है फिर से उस व्यक्ति ने क्या है यानी सवाल किया, यानी कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें डर नहीं लगता रात के समय घूमते समय? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है। यानी जैसे उसने पूछा कि डर नहीं लगता, तो उत्तर दे रहा है कि डर किसे नहीं लगता साहब जी, इस दुनिया में इस संसार में जितने भी जिंदे जीव है, यानी जो जिंदा जीव है यानी उसी को किसी ना किसी का क्या है डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। हर एक जीव को क्या है जो जिंदा जीव है उसे क्या है डर है, और वो डरता है किसी ना किसी चीज से, और बड़े आदमी को अगर डर लगता है तो हम तो क्या है छोटे लोग हैं, हमें तो क्या है डर क्यों नहीं लगेगा। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। वो कह रहा है डर तो हर एक व्यक्ति को है, और हमें भी डर है, हम तो एक छोटे साधारण व्यक्ति है। कई बार हमने उसका अनुभव बता रहे हैं चौकीदार, यानी कई बार नशे पत्ते वाले जो
ड्रिंक करने वाले हैं या जुआ पत्ते खेलने वाले हैं और गुंडे बदमाश है यानी गुंडागर्दी करने वाले हैं या बदमाश लोग हैं, यानी ऐसे लोगों से क्या है मेरी क्या है मारपीट हो गई है, क्या है मुझे ऐसे दारू पीने वाले पत्ते वाले नशे वाले ये लोग क्या है मेरे साथ क्या है लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुझे मारने का भी क्या है कार्य करते हैं। शरीफ दिखने वाले लोग से झिड़कियां दुत्कार और धौंस मिल जाती है, यानी क्या है जो शरीफ दिखते हैं होता है ना, शरीफ मतलब सज्जन लोग जो है, यानी क्या है जो सज्जन लोग है, यानी जो सज्जन लोग है शरीफ दिखने वाले लोगों से क्या है झिड़कियां मिलती है, डांट फटकारना, यानी क्या है झिड़कियां मतलब क्या है डांट फटकारना, दुत्कार यानी धिक्कार लानत, यानी क्या है धिक्कार नफरत करना, और साथ ही क्या है धौंस मतलब क्या है धमकी मिलती रोज की बात है, यानी बुरे लोगों से भी क्या है तकलीफ है और अच्छे लोगों से भी क्या है तकलीफ है, ऐसा क्या है वो कहने लगा है। बड़े लोगों से क्या है यानी जैसे कि झिड़कियां दुत्कार धांस मिलता है, तो यानी क्या है नशे वाले पत्ते वाले गुंडों से क्या है मारपीट यानी क्या है सहन करनी पड़ती है। अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम, वह फिर प्रश्न करता है, वो जहाँ पे पैसे मांगे गया तो वो कहता है कि ठीक है अच्छा तो ऐसा तो होता है, फिर तुम सोते कब हो, रात भर तो तुम जागते हो फिर सुबह पैसा लेने, तो सोते कब हो। साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जगने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। चौकीदार यानी फिर से वो यानी जो है जिस घर पर वो पैसे मांगने के लिए गए हैं यानी वो वहाँ के व्यक्ति जो है यानी उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन यानी प्रश्न पूछने लगे, यानी कहने लगे कि तुम सोते कब हो। साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलेज में चक्कर लगाता हूँ, सोते कब होते हैं उन्हें बस उसने बताया, यानी साहब मैं क्या करता हूँ सुबह हर रोज यानी 8-9 बजे क्या है कॉलोनी में चक्कर लगाता हूँ, मोहल्ले में चक्कर लगाता हूँ, चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ मतलब क्या है समाधान कर लेता हूँ कि मतलब कहीं पर कुछ हुआ नहीं है, कि सब कुछ ठीक है ना, तसल्ली कर लेता हूँ समाधान कर लेता हूँ कि सब कुछ यहाँ पे क्या है मोहल्ले में ठीक है, फिर कल की नींद पूरी करने, यानी जो कल जो है ना जो नींद है कल की नींद आज रात में फिर जगने के लिए, यानी कल की नींद है और आज रात के लिए मुझे जगना है, इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ, यानी कल की नींद और आज रात मुझे क्या है जगना है, इसीलिए क्या है इन दोनों बातों को लेकर मैं क्या है तसल्ली से क्या है आराम से क्या है सो जाता हूँ, चैन की सांस ले लेता हूँ। अच्छा साहब जी अब आप पैसे दे दें मैं तो अगले घर जाऊंगा, यानी वो फिर यहाँ पे क्या है वो कहने लगा, यानी बहादुर जो है ठीक है साहब जी, तो ये तो आप उसने सब कुछ बता दिया और कहने लगा कि यानी साहब जी यानी मेरा जो पैसा है जो मेरे पैसे हैं वो आप क्या कीजिए दे दीजिएगा, क्योंकि नहीं फिर से उसे क्या है अगले घर जाना है। अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, उसने बताया था ना जो जिस घर से पैसा नहीं आता है यानी उनके घर पर क्या है अधिक यानी प्रमाण में मुझे क्या करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है, यदि अगर उनके घर चोरी वारी हो जाती है तो क्या है यानी इसीलिए चोरी करवाने के लिए क्या है चोर को कहा है होगा ऐसे क्या है कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है वो कहने लगे कि यानी तुम जिस जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। देखिए कितना अच्छे से पूछने का कार्य किया गया और पूछ कर यानी वो क्या है कह रहे क्या है जिस घर के पैसे नहीं मिलते हैं उस घर से तुम क्या करते हो यानी अधिक प्रमाण में चौकसी करते हो, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ क्या है काम करते हो, इसीलिए तुम भी आज से यानी मेरे घर का यानी जो है बिना पैसों से ही क्या है यानी बिना पैसे लिए क्या है तुम्हें चौकसी करना होगा, क्या है यानी ध्यान रखना होगा। आगे देखिए जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। देखिए यानी वो यहाँ पे चौकीदार ने कहा ठीक है यानी आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए, आपकी जैसी इच्छा है आपको जो
ठीक लगे, जो आपके मन में है वैसा कीजिए। इतना कहकर वो क्या है अगली घर पर क्या है बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। यहाँ पे क्या है, ये जो कि जिस घर में वो पैसे मांगने के लिए आया था, उस घर वाले ने क्या है सोचने का कार्य किया, और सोचते हुए उसने सोचा, यानी ये बिना किसी ऊपर दबाव, यानी क्या है वो सोचते रह गए, यानी क्या है बिना किसी उसके ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण की एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी, यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना ही किसी का क्या है नियंत्रण है, कोई उसको क्या है देखने वाला, चौकीदार को कोई है क्या नहीं है, यानी देखने वाला नहीं है, और ना ही उसके ऊपर किसी का दबाव है, फिर भी इतना कर्तव्य निभाने वाला, यानी अपना जो कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी जो है, अपना जो काम है बखूबी निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, यानी जो है वो कहने लगे क्या है, यानी जो हमारी इतनी चिंता है, यानी हमारी इतनी चिंता जो है, इस चिंता का क्या है, यानी यहाँ पे जो है यानी चिंता करने वाला, निष्कपट, यानी क्या है कोई मन में क्या है कपट नहीं है, जिसके मन में कपट न हो, सीधा साधा सरल निष्कपट, यानी क्या है कोई मन में क्या है कपट नहीं है, बुराई नहीं है, इस तरह से भाव से करने वाला, यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है, यानी जिसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही कोई इसे पूछने वाला है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को और अपने कर्तव्य को कितना बखूबी निभाता है, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं है मन में, मन सरल साफ लेकर काम करता है, और जो एक स्वयं यानी क्या है, यानी कितना असुरक्षित और अकेला है, जो रखवाली दूसरों की करता है वो खुद कितना क्या है, यानी असुरक्षित है, उसे किसी यानी क्या है कोई सुरक्षा नहीं है, फिर भी क्या है कर्तव्य से काम करता है। मैं रात भर उपवापोह उधेड़ बुन, यानी क्या है मैं रहा, उधेड़ बुन में मतलब क्या है कोई ना कोई क्या है, यानी सोचते रहना, रात भर उसी बात को क्या है सोचते रहना, ठीक से नींद भी नहीं आई, यानी जो उसने उत्तर दिया कि नहीं पैसे नहीं है, तो यानी ठीक है आपकी जैसी इच्छा कहकर क्या है अगले घर गया, लेखक यानी यहाँ पे क्या है सोचते रह गए, सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, यानी क्या है रात भर उन्हें नींद नहीं आई, वो रात भर उसी बात पर सोचते रहे, और सुबह उठने तक उन्होंने क्या है निर्णय ले चुके थे। मैं चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, मेहनताना मतलब क्या है जो तुम्हारा जो मेहनत किया हुआ, जो परिश्रम किया हुआ, जो पैसा है, जो परिश्रम किए हो मेरे घर को रखवाली करने के लिए, उसका सारा का सारा पैसा तुम्हें क्या है मिलेगा, ऐसा क्या है, यानी उन्होंने क्या है बुलाकर, उस चौकीदार को बुलाकर उसे उसके मेहनत का मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया, मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई, यानी क्या है उसके प्रति जो है यानी श्रद्धा, किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना, यानी उसके प्रति आदर हुआ, यानी क्या है यहाँ पे जो लेखक यानी जो है बुलाकर उसे क्या है यानी पैसे दिए, और पैसे देकर उसे क्या है उसके प्रति श्रद्धा, यानी क्या उसके प्रति अपनी भावना यानी क्या है बढ़ गई, और थोड़ा सा चैन की सांस लेकर क्या है सुकून से यानी क्या है बैठ गए। इस तरह से यहाँ पे जो है चौकीदार के साथ किस तरह से यानी बर्ताव या व्यवहार किया जाता है, यही बात यहाँ पे क्या है बताने का कार्य इस पाठ में, छोटी सी लघु कथा जो है, इस लघु कथा में क्या है लेखक ने, तन्मय जी ने क्या है बताने का क्या है कार्य किया गया है, जो चौकीदार है यानी चौकीदार के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, उसी को यहाँ पे क्या है बताने का कार्य इस पाठ में क्या है किया गया है। तो ये पाठ यहीं पे रात का चौकीदार जो है छोटी सी लघु कथा यानी क्या है समाप्त होती है। जो बच्चा अगला पीरियड जो है दूसरे लेसन पर हम क्या है बात करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी को कुछ समझ में ना हो, कोई डाउट हो, तो क्या है आप पूछ सकते हैं। और ग्रह कार्य जो है वर्कबुक सॉल्व कीजिए, जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो जो है यानी परिच्छेद बनाकर अपने क्या है प्रश्नों के उत्तर क्या है लिखने का क्या है कार्य कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।